भारत की एविएशन इंडस्ट्री दुनिया भर में 2027 से लागू होने वाले कार्बन एमिशन से जुड़े नियम को लेकर परेशान है। दरअसल एयरलाइंस को या तो अपना कार्बन एमिशन कम करना होगा या उसके बदले में क्रेडिट खरीदना होगा, लेकिन भारतीय एयरलाइंस को चिंता ये है कि इससे खर्च बढ़ेगा और किराया भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या हमारी हवाई यात्रा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है? CO2 एमिशन में एविएशन सेक्टर का योगदान लगभग 2.5% है, लेकिन चिंता इसलिए ज्यादा है कि ये बाकी ट्रांसपोर्ट माध्यम के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ बढ़ रहा है कार्बन एमिशन। इसे कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एविएशन पर निगरानी रखने वाली एजेंसी ICAO ने शुरू की एक ग्लोबल स्कीम कोर्सिया। इसमें एयरलाइंस को 2020 के स्तर से अधिक एमिशन के लिए कार्बन क्रेडिट्स खरीदने होंगे। भारत ने स्कीम के पहले चरण में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन 2027 से ये अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन क्या भारतीय एयरलाइंस इसके लिए तैयार हैं? हमें लगता है कि कोर्सिया के कुछ जो टारगेट्स हैं वो थोड़े अनरियलिस्टिक हैं और अनफेयर भी हैं टू कंट्रीज लाइक इंडिया, एंड देयरफॉर वी विल कंटिन्यू टू वर्क टू इंश्योर दैट व्हाट इज डन इवेंचुअली in ICAO and global aviation is something that is fair to developing countries and it is not skewed towards the developed countries. हवाई जहाज से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एक रास्ता है SAF यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल। ये बायोमास, इथेनॉल जैसे स्रोतों से बनता है। भारत ने एविएशन फ्यूल में 2027 तक 1%, 2028 तक 2% और 2030 तक 5% SAF मिलाने के लक्ष्य तय किए हैं, लेकिन भारत में SAF का उत्पादन अभी सीमित है और इसकी लागत पारंपरिक फ्यूल से 3 से 5 गुना ज्यादा है। It will impose a significant burden on the airlines, and if the SAF production gets further delayed, then the CORSIA, the offset burdens will continue to rise on the airline. इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस ने SAF के साथ डेमो फ्लाइट्स चलाई हैं, लेकिन भारत में ICAO मान्यता प्राप्त एमिशन यूनिट प्रोग्राम की कमी है, यानी एयरलाइंस को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महंगे क्रेडिट्स खरीदने पड़ सकते हैं। कोर्सिया स्कीम को लागू करने के लिए समय काफी कम है और तैयारी फिलहाल नहीं के बराबर है। इसलिए एविएशन कंपनियों की सरकार से मांग है कि वो इंसेंटिव के जरिए इन कंपनियों की मदद करे ताकि 2027 से कोर्सिया को लागू किया जा सके। रोहन सिंह, दिल्ली।